पासपोर्ट सेवा की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। उसके बाद अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो ईमेल से रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद एक पासवर्ड सेट करना होता है, पासवर्ड सेट कर लीजिएगा, उसी से आपका लॉगिन हो जाएगा। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, मैंने पहले से ही रजिस्टर कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना डालेंगे यूज़र। जैसे कि मैंने अपना यूज़र नेम यहाँ पे यानी कि लॉगिन आईडी मैंने डाल ली है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछता है, यानी कि रजिस्टर करने के समय आपने जो पासवर्ड जिस पासवर्ड से आपने रजिस्टर किया हुआ था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होता है। तो मैं अपना पासवर्ड डाल ले रहा हूँ। जैसा कि मैंने उसका यूज़र और पासवर्ड डाल के मैंने एंटर कर लिया है। ये है इसकी मेन जो इसका होम पेज होता है, इस पे आ गए। ठीक है, इसके बाद आगे का प्रोसेस आप यहाँ से देखिएगा। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, यानी कि यहीं से आपका फ्रेश भी होगा और प्लस री इशू भी यहीं से आपका होगा। तो हमें करना है फ्रेश, तो उसके लिए इसी पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको इस पर स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर, यानी कि आपको फ्रेश पासपोर्ट बनाना है या री इशू करवाना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रेश पासपोर्ट बनवाना यानी कि उसी का प्रोसेस है, तो हम फ्रेश पे टिक करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपका नॉर्मल का रहेगा या तत्काल का रहेगा। तो फ्रेश जो होता है वो नॉर्मल ही होता है, हालांकि तत्काल भी बनता है, लेकिन नॉर्मल सभी बनाते हैं, नॉर्मल आप भी रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकेट, तो इसको आप ये 36 पेज वाला रखना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपका गिव नेम प्लस यूज़र नेम पूछता है। यूज़र नेम अगर आपके आधार पे है, आपको अपने आधार के अकॉर्डिंग ही इस पर नाम डालना होता है। जैसा कि मेरा नाम है मोहम्मद शोएब, तो मैंने इसमें आप चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं, बट मैं उसमें नहीं करूँगा। मैंने इसी में MO करके मोहम्मद और प्लस SOYAB शोएब मैंने अपना नाम डाल दिया है। आप चाहें तो MO आप इतना ये कॉपी करके यूज़र नेम में भी सर नेम में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप इसमें भी डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू नेवर बीन नाउ बाई अदर नेम, यानी कि इसके अलावा आपका कोई दूसरा नेम है। तो जैसा कि नहीं, अगर आपका कोई दूसरा नेम हो तो यस करना, वरना नो पे करिए, और नो पे करिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके नीचे है हाउ यू एवर चेंजेड योर नेम, यानी कि आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया, आधार पे करवाया तो यस करिए, वरना नो करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना आधार के अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जैसे कि मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका बर्थ यानी कि आपका जन्म किस जगह हुआ था। तो मैं अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि प्लेस की जगह डाल दे रहा हूँ, सिधौली। ठीक है, और इसमें आप यानी कि आपका जहाँ पर बर्थ, जिस सिटी में बर्थ हुआ है वो उस सिटी का नाम या गांव का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैरिड स्टेटस पूछा जाता है। फिर यहाँ पे आपको मैरिड स्टेटस जो है, आप मैरिड है तो मैरिड, बट अभी हम मैरिड है तो मैरिड कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, यानी कि आपका बर्थ इंडिया के बाहर हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नो करिएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि सॉरी स्टेट यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट मेरा है सीतापुर, तो यहाँ मैंने अपने सीतापुर सेलेक्ट कर लिया। और ये है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भाई। ठीक है, यानी कि आप इंडिया के रहने वाले हैं, तो यानी कि जन्म से आप इंडिया के रहने वाले हैं, तो यानी कि बर्थ भी आपका यहीं पर हुआ है, तो यहाँ पे आप इनमें से बर्थ सेलेक्ट करना है। ठीक है, पैन कार्ड अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप क्या करते हैं, या होम सेल्फ है, होम मेड है, नॉट एम्प्लॉय है, यानी कि यहाँ पे आप पूछता है कि आप कोई बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ये पूछ रहा है मतलब इज़ इधर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर यहाँ पे आपको नो करना है। एजुकेशनल में यहाँ आपको अगर हाई स्कूल पास है तो हाई स्कूल, अदरवाइज 7 कर सकते हैं। ठीक है, 7th क्लास। बाकी ये दोनों मार्क ऐसे ही खाली रहेंगे। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल देना। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे यस आई एग्री पे क्लिक करके सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना फादर नेम, मदर नेम और आप अपनी वाइफ का नाम भी डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको नाम डाल दे रहा हूँ जल्दी से। चलिए मैंने यहाँ पे अपना जो डिटेल फादर नेम, मदर नेम और वाइफ का नाम यहाँ पूछ रहा है, मैंने तीनों चीज़ फिल कर दी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है यहाँ अपना एड्रेस
वो विलेज पिन कोड आपका जो है, स्टेट वगैरह ये सब पूछता है। चलिए ये भी हम फिल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपना यहाँ पर एड्रेस फिल कर लिया, उसके बाद स्टेट पूछ रहा है, स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, और पुलिस स्टेशन जो है आपका, जो आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन जो आपका लगता है, वो आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन अपना फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर लगेगा, वो भी विदाउट कंट्री कोड, जो शुरू में 91+ ऐसे ही लगता है, वो नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नंबर जो है फिल कर लेना, जैसे कि मैंने अपना फिल कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोई एक ईमेल डाल देना। जैसे कि मैंने अपना ईमेल डाल दिया है, और यहाँ पे पूछ रहा है इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यानी कि जो आपने एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस पे आप परमानेंट उपस्थित रहते हैं, यस, तो हमने यस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी यस ही रहेगा, इसको भी यस कर लेते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर एक किसी रेफरेंस, यानी कि अपने घर के पर्सन का किसी का भी नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस के साथ चलिए फिल करके फिर उसके बाद इसको भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन पे आपको नो नो नो, तीनों पे नो नो करना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिटेल पूछता है, मतलब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं कि आपके नाम पे कोई केस वगैरह तो नहीं है, कोई के मतलब FIR वगैरह तो नहीं है, तो वो चीज़ें पूछता है। अदरवाइज़ अगर आप पे कोई केस वगैरह नहीं है प्रेजेंट टाइम, तो आप इसको सारे जो ऑप्शन है इन पे सब पे नो पे जो है क्लिक करना है, ठीक है। चलिए मैं जल्दी से सब पे नो कर दे रहा हूँ। और उसके बाद नो पे क्लिक करने के बाद सब पे नो नो करना है, ओके। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे हैं, जैसे कि आपने जो बेसिक डिटेल फिल की हुई थी, वो ये पासपोर्ट पे किस तरह लिख के आएंगे और किस तरह का आपका पासपोर्ट दिखेगा, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये पासपोर्ट का पीछे का जो है पेज होता है, और ये फर्स्ट पेज होता है पासपोर्ट का। ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर कोई गलती है यहाँ पे, तो आप यहाँ से प्रीव्यू यानी कि बैक जाके देख सकते हैं, वो गलती सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका सब कुछ सही है यहाँ पे, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप जो है अपना कोई प्रूफ, एक यहाँ पे 2 प्रूफ लगेंगे। एक तो ये आपका हो गया परमानेंट अकाउंट नंबर, ये हो गया आपका पैन कार्ड, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, और दूसरे में आपको आधार कार्ड, ठीक है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई एग्री जो है टिक करेंगे, प्लेस लिख देंगे कि पासपोर्ट आपका किस तरीके से बन रहा है। तो मेरा पासपोर्ट फ़िलहाल लखनऊ से बन रहा है, तो यहाँ मैं लखनऊ लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेट शो हो जाएगी, जिस डेट को आपने अप्लाई किया था। यहाँ पे आप सेव करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको डेट अपॉइंटमेंट की जो डेट होती है वो मिल जाएगी। उसी डेट को आपको पासपोर्ट ऑफिस यानी PSK जो होता है पासपोर्ट ऑफिस, वो लखनऊ, उसी डेट पे आपको पहुंचना होता है। वहीं पर आपको पैन कार्ड, यहाँ पे जो आपने दोनों लगाए हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों ले जाने पड़ेंगे वहाँ पे वेरीफाई होंगे। वेरीफाई हो के आपका पासपोर्ट कुछ दिन में घर आ जाएगा, ठीक है। यही होता है इसका प्रोसेस। अदरवाइज़ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।